आज हम आज हम खुदावंद के जिंदा बबरकत जिंदगी और जिंदगी जैसी नेमतें अता करने वाले कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान उसका पहला बाब और पहली ऐत। यूहन्ना जाहिर करता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और इब्तिदा में कलाम था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ भी पैदा हुआ है वो उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। और हम खुदावन के जिंदा बाबरकत कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम देखते हैं तो खुदावन का बंदा कहता है कि इब्तिदा में कलाम ही था और कलाम खुदा के साथ था और सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ भी पैदा हुआ है वो खुदावंद ने पहले ही मुकर्रर किया था कि ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा। क्योंकि 6 दिन तो उसने काम किया और 7वें दिन को उसने मुबारक कह दिया कि जो कुछ मैंने करना था वो कर लिया। इसीलिए खुदावंद का बंदा यूहन्ना अपने ज़बाने मुबारक से कहता है कि इब्तिदा में कलाम ही था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और खुदावंद हमें हिम्मत और ताकत दे कि हम इस कलाम की रोशनी में चलते चलते अपनी जिंदगी को बसर करें और हर एक को अपनी रोशनी में चलने की हिम्मत और ताकत दें। और जबकि हम कलाम मुकद्दस को देखते हैं तो यूहन्ना आखिरी नबी था और जबकि कुरान पाक ये कहता है कि जितने भी जे मैं अदल करा ते फिर या बख्शा जे फजल करा ते फिर सारी दुनिया में बख्श दिया। और जबकि हम खुदावंद के जिंदा बबरकत कलाम को देखते हैं बाइबल मुकद्दस को, वो कहती है कि जितने भी नबी औरतां दे विचों पैदा होए ने सब तो बड़ा यूहन्ना है। और यूहन्ना आता है कि मैं जो मेरे बाद आता है वो मुकद्दम है, वो मुझसे बड़ा है। वो कहता है कि मुझसे बड़ा है, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं और मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं और वो तुम्हें आग और रूह से बपतिस्मा देगा। और उसका छाज उसके हाथ में है और वो भूसे को तो अलग कर देगा और गेहूं को अलग कर देगा। और जो भूसा है उसको तो आग में जलाया जाएगा और जो दाने हैं वो अपने खलियान में जमा
जमा कर लेगा। हम देखना यह है कि हम भूसे जैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं या हम दानों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। दाना तो होता है कि आदमी की खराब होता है, और जो भूसा होता है वो तो जानवर खाते हैं। हम आदमी की खुराक बनना चाहिए। हम एक दूसरे के फायदे की बात करनी चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के काम नहीं आते तो हम ऐसे हैं कि जैसे जानदार। जिस तरह दाऊद नबी कहता है कि ना हो घोड़िया खच्चरा वांगर तू ते कुछ भी नहीं है समझ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮਾਂ ਤੇ ਵਾਕਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਸ। ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆ ਖੱਚਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ। और खुदा दा कलाम मुकद्दस एक ही बयान करता है कि तुम दिनाओं की तरफ चलते हो या ऐनकों की तरह। हमें ये अपने आप को परख लेना चाहिए कि हम तनाव बने, क्योंकि हम आदमी हैं। आदमी में रूह होती है और जानवरों में सांस होती है, और हमारी रूह को हम इस्तेमाल करना चाहिए हर वक्त, और रूह की रोशनी में चलना चाहिए कि हम इंसान हैं। हमको खुदा ने अपनी शक्ल और शबीह पे बनाया है, और उसने कहा है कि आओ हम आदम को अपनी शक्ल और शबीह पे बनाए, और उसने हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूंका है, इसीलिए हम जीती जान है। और सब जानवरों के नाम आदम ने रखे हैं, और खुदा ने तो सिर्फ आदम का ही नाम रखा है। और हमें देखना है कि हमें तो खुदावंद ने बनाया है, हम खुदा की शक्ल और शबीह पे बने हैं। हमें पता होना चाहिए कि खुदावंद और खुदावंद का बेटा और रूह पाक, इनकी हदायत में हम चलते हैं या नहीं। और हमें 6 दिन खुदा ने काम किया तो सिर्फ हमारे लिए ही किया, और मेरा ये डर और खौफ रखते हुए काम जिंदगी बसर करे। और ये तो है नहीं था कि ये भी मरेंगे भी, और ये उसने कह दिया कि जिस दिन तू खाएगा तो मर जाएगा, और जब भी कि मैं तुझे नहीं मिलूंगा तो तू मरेगा। और उसने उसी वक्त कहा जबकि उसने गलती की, हुक्म को टाल दिया, हुक्म को ना माना, तो उसने कहा कि मेरे बाग में से बाहर निकल जा, और उस बाग के चिगिरत 16 जन तलवार का पहरा लगा दिया। और ये ना हो कि अपने हाथ को बढ़ाए और जिंदगी के दरख्त में से भी खा ले और हमेशा जीता रहे। ये जिंदगी का दरख्त आज हमारे साथ है, आज हमारी रहनुमाई करता है। हम सो जाते हैं तो फिर भी वो दरख्त हमारी रहनुमाई करता है। वो जिंदगी देने के लिए आया है और हमारी गलतियां और खताओं को माफ करने के लिए आया है। आज वो हमारे साथ है। हम सोते हैं
तो वो खड़ा रहता है और तेरे दर पर, तेरे दर के दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। हमें वो हर वक्त कहता है कि ऐ थके और बांधे बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तानू आराम दिया। सानू राम लेना चाहिए, अपने बाप को राम लेना चाहिए, खुदावंद को राम लेना चाहिए कि उसके बेटे और बेटियां हैं। बाप और बेटे का रिश्ता ऐसा है कि बाप की हर एक चीज का मालिक बेटा होता है, क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलामी खुदा था, कलामी मुजस्सम हुआ और आकर हमारे दरमियान रहा। आया कि हमें इस कलाम के वसीला से हमारी सब गलतियां, खताओं को खुदावंद माफ करे। आमीन।